गंडापुर साहब से जो उस तकरीर के बाद गायब हो गए थे बड़े ड्रामाई अंदाज में, फिर उसके बाद आज वो मंजर आम पर आए हैं। जो बातें उन्होंने की हैं, ख़ास तौर पे स्पेकुलेशंस ये थी कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा। कैसे देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू को? देखें, जो गुफ्तगू अब तक सामने आई है और जो उनका अंदाज है, जाहिर है कि वो इस सेंस में है कि वो कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है और एक बगावत पर उतरा हुआ वजीर आला है और उनके जहन में है कि जी ठीक है, अफगानिस्तान से भी बात करनी चाहिए और इनकी टीम चाहती है पीटीएम से भी बात की जाए। तो ये सीधी सीधी एक और लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो 9-8 सितंबर को उन्होंने तकरीर की थी, मेरे साहब में तो वो पॉलिटिकल रास्ता लेने की बजाय उन्होंने अपने लिए और मुश्किल चुनी और अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो खान साहब ने उनकी पीठ सबकी है, तो उन्होंने अपने तौर पे ये समझ लिया है कि हमें लड़ाई को बढ़ाना है। जहां स्पीकर एक तरफ इस्लामाबाद में बैठ के अयाज साहब एक कोशिश कर रहे हैं कि तनाव को कम किया जाए, क्योंकि जो वजीर आला की तकरीर के बाद तनाव बढ़ा था, अगले दिन जो कुछ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने हुआ, अरेस्ट जिस तरह किए गए और स्पीकर एक्शन ले रहे हैं, तो कोशिश तो यही थी ना कि ठंड हो और मामला आपको बड़े अच्छे अंदाज से सुलझाया जाए। लेकिन पीटीआई के जाहिर है कि जो फायर फाइटिंग वाला काम तो वो नहीं मान रहे, बल्कि उन्होंने जो तकरीर की और इनके साथी जो सूबाई असम्बली में करारदाद ला रहे, पास कर रहे, तो ये एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है और वो चाहते हैं कि गवर्नर राज लगे तब भी हमें फायदा होगा और हम लड़ाई लड़ें, क्योंकि जो उनका जहन है कि इमरान खान को तो रास्ता नहीं बन रहा और इमरान खान को समझ आ रही है कि मुझे ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो एक लड़ाई बढ़ाने की है। असल बात यह है कि सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। अब अगर वो खान साहब नहीं सोच रहे और उनके ख्याल में उनके साथ ज्यादती हो रही है, बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई आप कोर्ट में जाके केस लड़ें, क्योंकि खान साहब तो मरियम नवाज वाले वाक़े पे हंस रहे थे जब आईजी को अगवा कर लिया गया और उसके बाद उन्होंने कैके लगाए थे। तो जो उस वक्त की अपोजिशन थी, शायद आज वो चीज देख रहे होंगे कि हमें भी यही जारहाना रवैया इख्तियार करना चाहिए था, तो शायद हमसे कोई बात कर ले। बहरहाल मामला बहुत अच्छे नहीं, बहुत हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, राणा साहब ये बताएगा कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह आपने क्लियरली कहा कि ये मजीद चीज़ों को क्या कहना चाहिए, एग्रेवेट कर रहे हैं या इग्नाइट कर रही हैं ये इस किस्म की गुफ्तगू, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त करूँगा इदारों से कि वो अपनी इस्लाह करें और इमरान खान के साथ जाकर बैठें। तो इसमें कोई मैसेजिंग भी आपको नज़र आ रही है और आपको लगता है कि इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वो इस तरह की मैसेजिंग करें? देखिए, वो दबा भी रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन जो रवैया और जो अंदाज है ना, उससे मामला मुझे तो अच्छे नहीं नजर आ रहे। हो सकता है तय करके आए हों कि भाई ठीक है मुझे इतनी इजाजत दे दी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल वाकई एक और मौला जट बनने की तैयारी कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने इतना टाइम सोचने में गुजारा है ना, उसमें बहुत कुछ हुआ है और अगर तो बातचीत की रास्ता बनना है तो वो पार्लियामेंट के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। जो फौज का है कि फौज जाके इमरान खान साहब से बात करे, क्योंकि गुफ्तगू तो वहीं से करना चाहते हैं और उन्होंने कल ऐलान कर दिया था कि मैं तो कोई बात नहीं करूंगा, और इसने बिल्कुल ठीक किया अली अमीन गंडापुर ने, और जो इनके साथ नहीं वो पार्टी में ना रहे। कल खान साहब के साथ लोगों की होगी मुलाकात, साथियों की भी होगी, इनकी पार्टी के लोगों की भी होनी है, उसमें भी कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन हमारे मुल्क के तमाम सियासतदानों को बहरहाल पार्लियामेंट में मौलाना फजलुर रहमान ने भी रास्ता बनाया कि जो भी है फॉर्म 45 है या 47 है, हमें यहाँ बैठ के बात करें। अभी मोहम्मद अली दुरानी के हवाले से कुछ चीजें मौलाना फजलुर रहमान से मंसूब हुई हैं। दुरानी साहब की पूरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को स्पेस मिले, वो सिर्फ इसी मिशन पे लगे हुए हैं। जहाँ मेरी भी 1-2 दफा उनसे मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, चौधरी शुजात के घर भी मैंने देखा था उनको, तो उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि जो चौधरी शुजात कौमी यकजहती का मैसेज दे रहे हैं उसमें इमरान खान की गुफ्तगू शामिल हो, लेकिन वो उस बयान में कौमी यकजहती के अलावा कोई फिर चीज शामिल नहीं करा सके। वो लगे हुए अपने मिशन पे और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मिशनों पे लगते हैं, उनकी किसी का दिन करता है, किसी की ड्यूटी लगती है, तो वो अपने अपने अंदाज में इस बात को लेकर चलते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि सब अच्छा नहीं है और इसी वजह से ना सऊदियों की तरफ से ना यूएई की तरफ से हमारी लिए कोई फाइनल चीज आ रही है कि वो जो फाइनेंशियल गैप है हमारा, जो IMF कह रहा है, उसकी भी गारंटियां नहीं मिल रही। हमें मामला तो ठीक करने हैं
कैसे करने हैं तो फिर जो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों, वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो मौलाना फजल रहमान हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, और पीटीआई के अंदर रास्तों के जरिए कोई गुफ्तगू का रास्ता, क्योंकि गुफ्तगू के बगैर तो बहरहाल कोई रास्ता नहीं होना। ये भी नहीं होना कि स्टेट लेट जाएगी कि नहीं बस इमरान खान साहब जेल में है तो अब हम उनसे जाके बात कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल मेरे नजदीक तो अभी कोई चीज नहीं नजर आ रही। और जो खुद को हमले वाली तकरीर लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान के बजाय रास्ता बनाने के अली अमीन गंडापुर में और मुश्किल पैदा की है। आज जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे मामला और बिगड़ जाने हैं, और मुझे लगता है कि कोई जवाब भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सा आएगा इसके ऊपर। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। आप शहर के बाखबर सहाफ़ी समझे जाते हैं, आपकी क्या खबर थी कि गंडापुर साहब जो हैं सर, मतलब ठीक है मार्केट में कई किस्म की बातें आ रही हैं, लेकिन अब तक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त सिर्फ इतना बता सके हैं कि इदारों के पास थे, वहीं उनके पास डिटेन रहे, वहीं गपशप होती रही, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहा, सब कुछ होता रहा। आपकी क्या इतलात है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बाकी गुफ्तगू तो बाद में होती जाएगी। आप यकीनी तौर पर चुप करके तो नहीं बैठे होंगे, आपने भी अपने करिंदे इधर उधर दौड़ाए होंगे, भाई साहब के गंडापुर साहब कहाँ थे, किधर थे, क्या गुफ्तगू हुई, कोई ज़रा थोड़ा सा कोई हमारे साथ भी शेयर करें सर। इतने कंजूस भी ना बने कि कोई आप खबर नहीं शेयर कर रहे। नहीं काफिर साहब, ऐसी बात नहीं है। असल में जिन लोगों के दावे हैं कि उनके बहुत ज्यादा रास्ते हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली है ना हमारे साथी जर्नलिस्ट, हेयर से है सारी, वो कहाँ थे। और बैरिस्टर सैफ भी कह चुके कि जी बिल्कुल हमें नहीं पता चला था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक तो बैरिस्टर सैफ ने फैलाया था, जो खुद डॉक्टर साहब के तर्जुमान है कि वो डिटेन हो गए हैं या वो कहाँ है, हमसे रास्ते में नहीं है। और अब वो सारे कह रहे हैं कि नहीं, वो जाहिर है कि नाम नहीं ले रहे कि वो आईएसआई के ऑफिस गए थे। आईएसआई कोई दुश्मन नहीं है, हमारी अपनी एक सुप्रीम प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे गुजराए आला नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेंगे, उन साथ कोई बात कौन करेगा? जिनकी जिम्मेदारियां उन्होंने करनी है ना, वो भी हमारे तो इंडिया से तो नहीं आएगा ना कि नाराजगी हार किसी दौर में किसी की होती है, किसी दौर में किसी की होती है। लेकिन जो सिक्योरिटी इशू है वो तो सबका करना है। उनको बुलाया गया या बिठाया गया, मैं नहीं समझता कि उनके साथ कोई मैनहैंड हुई होगी। एक बात समझाई जरूर जाती है, बताई जाती है कि आपको रास्ता भी दिया गया, और जब ये सहूलतकारी हुई थी, जिसको खान साहब ने कहा कि मुझे मैसेज आया था कि हम 8 सितंबर को जलसा कर सकते हैं, तो फिर हमारे साथ जाती हुई कंटेनर लगाते, तो जो चीज तय की गई थी या तो पीटीआई एग्री ना करती कि आपने हमें एनओसी की कोई शर्त नहीं थी, हमें सिर्फ जलसे की जाती थी और हम उस जैसा करेंगे जैसे हमारा दिल करेगा। जब आपने सारी चीजें ऑन कर ली तो ये पर्चे वर्चे तो कुछ नहीं होते, ना माना जाता है कोई। असल बात यह है कि गंडापुर साहब अब कहां से किस तरह काम करेंगे, क्योंकि अच्छा सर, इससे पहले सबका मैसेज भी मिल चुका है। राना साहब, इससे पहले हम आप वाली बात पे जब बड़ी अहम बात कह रहे हैं, एक मतलब टास्क दी गई थी इदारों के कुछ लोगों को कि गंडापुर साहब के साथ बैठें, एक सेशन करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उन्हें समझाएं, डिलाग करें, उनकी बात सुने, अपनी सुने। और ये मिशन है, आपको पता है हमारे यहाँ तो ऐसे किया जाता है कि जनाब आपको एक मिशन दिया जाता है, 3-4 अफसरान को दिया गया होगा कि जाएं, मिलें और इन मामलात को ठीक करें, और आइंदा के लिए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लगता है यही है कि इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप ज़रा हाथ हौला रखें या मामला ठीक रखें। आज ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, अगर मुझसे पूछें, ये तो उससे भी ज़्यादा आगे की चीज़ है। जलसे में तो चलो बंदा वो कह देते ना, मजमे को देख के जज्बाती वो हर कोई हो जाता है, इसमें तो ज़्यादा खतरनाक बात की। तो जिन्होंने इनको टास्क दी थी अफसरान को कि आप जाएं और गंडापुर साहब के साथ ज़रा सेशन करें, उनका बॉस क्या सोच रहा होगा इस वक्त? आप बैठे होते उनकी जगह तो क्या करते कि भाई साहब आपको टास्क दी थी, आप तो बंदे को मतलब कि उनके साथ कोई बातचीत करने के बजाय आप तो मज़ीद ट्रिगर करके आए हैं। तो ये नताइज जो लेने गए थे, ये नताइज तो मर्जी के नहीं निकले सर। गंडापुर साहब ने तो अपना फायर वर्क वहीं से शुरू किया जहाँ से छोड़ा था। जाहिर है जो रोब भाई जितना टाइम उन्होंने सोचने में गुजारा है और मैसेजिंग उनकी जो मुलाकात हुई, उनको कह दिया गया, उनको हकायक बता दिए गए कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद इमरान खान का मैसेज भी उनके पास बराह रास्त